करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता है कि कोई चीज भी जो हमें प्रूव करनी है, हम उसका क्या मान लेते हैं? अपोजिट अज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे प्रूव करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको प्रूव करने के लिए क्या मानूंगी कि मैं इसको अज्यूम करूंगी कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? प्रूफ √2 is a, let us assume √2 is a rational number। √2 क्या है? एक रैशनल नंबर। हम ये क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर आप जानते हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम कर लेंगे √2 इक्वल टू p बाई क्यू, ठीक है। हम इसे क्या मान लेंगे? √2 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जहां पे p बाई b, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, ठीक। a अपॉन में b, a एंड b आर वेयर a एंड b आर क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। वेयर a एंड b आर इंटीजर, या को प्राइम भी बोल सकते हैं हम। क्या है? आर को प्राइम, ठीक है। जहां पर a और b क्या है? को प्राइम नंबर्स है। अब हम क्या लिखेंगे? हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर √2 का भी स्क्वायर करेंगे और a बाई b इसका भी क्या कर लेंगे? हम स्क्वायर कर लेंगे। करेंगे हम ए बी को इस तरफ ले, ए बी है, ये √2 ए बी है, a अपॉन b। हम b को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा √2b इक्वल टू a। अब हम इनका क्या करेंगे? हम करेंगे स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर बोथ द साइड। अगर हम इनका दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है √2b का स्क्वायर और ये हो जाता है a का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2। √2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। b को 2 बार करेंगे तो b स्क्वायर, यहां पर ये a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया a स्क्वायर। तो हम a क्या है? हम मान लेते हैं ये 2b स्क्वायर a स्क्वायर। a हमारा क्या था? a हमारा 2c था। 2c क्या मतलब? जहां c भी क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है। c इज एन इंटीजर। c क्या है? हमारा एक इंटीजर है। अब हम क्या करते हैं? 2b स्क्वायर, a की जगह हम क्या लिखेंगे? 2c, और 2c का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, c का स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर। 2 से इसको कट कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे, अब देखिए a स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड होता है? 2 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल है? 2 से। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और यहां b का निकाला, b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम इसमें भी कर सकते हैं कि b स्क्वायर क्या है? 2c स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या है? b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल, हम 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो b स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। तो b भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए हमने यहां लिखा था कि a अपॉन b, √2 जो है p बाई क्यू है, जो कि a अपॉन b है, यानी कि जो क्या है? को प्राइम है। लेकिन यहां पर क्या है कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी आपका 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? a एंड b आर हैविंग कॉमन फैक्टर्स। मैं इसको रेस कर देती हूँ। a and b आर कॉमन फैक्टर। क्या है? कॉमन फैक्टर 2 है। a और b के कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? कॉमन फैक्टर है आपका 2।
तो अगर ये कॉमन फैक्टर यानी कि तो फिर क्या है, अगर ये को प्राइम नहीं है, ए और बी के क्या है, जबकि हमने क्या किया था कि प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, नंबर 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके फैक्टर 2 भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अज्यूमिंग, क्योंकि ए और बी के जो है कॉमन फैक्टर है 2, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे assumption so that contradiction diction is assuming by wrong assumption। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो हमारे किसके, रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने रॉन्ग मान लिया था कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह से हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, सो दैट रूट 2 इज इरेशनल। क्या है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। जो हमने अज्यूम किया था कि जो रूट 2 है वो क्या एक रैशनल नंबर, वो क्या था, एक हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी, जिसकी वजह से ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन, ये भ्रम हुआ। तो अब हमने जो सॉल्व किया है तो हमारा प्रूफ हो गया कि रूट 2 जो है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।